हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैस्टर के डिजीज़ेज़ के बारे में। देखो, कैस्टर में जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आपको नंबर ऑफ डिजीज़ेज़ लगती हैं लाइक विल्ट, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, अल्टरनेरिया ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, लीफ स्पॉट, सीडलिंग ब्लाइट या इसे ही फाइटोप्थोरा ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। पर अगेन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम दो मेजर डिजीजेस के ऊपर फोकस करेंगे। फर्स्ट इज फाइटोप्थोरा ब्लाइट एंड सेकंड इज बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट जो है वो ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया के कारण कोज की जाती है और फाइटोप्थोरा ब्लाइट जो है वो फाइटोप्थोरा के कारण कोज की जाती है, जिसे सीडलिंग ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइटोप्थोरा ब्लाइट या फिर इसे ही सीडलिंग ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। इसकी फर्स्ट रिपोर्टिंग हुई थी बिहार में 1909 में। ये रेनी सीजन में देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम सीडलिंग ब्लाइट की बात कर रहे हैं तो पैथोजन कौन सा पढ़ रहे हैं, फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा पैथोजन के लिए जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा चाहिए होती है, टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए होता है, चाहे फाइटोप्थोरा कोई सी भी डिजीज़ कोज करे, चाहे वो फिर टोमेटो में हो, पोटैटो में हो या फिर कैस्टर में हो। फाइटोप्थोरा एक ऐसा पैथोजन है जिसको हाई ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है और इसके साथ ही कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम उसके लिए स्पेसिफाइड टेम्परेचर पढ़ते हैं कि फाइटोप्थोरा के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस फॉर देयर सूटेबल ग्रोथ। ठीक है, इसके अलावा इसके द्वारा 30 से 40% तक सीडलिंग जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो आपको पता है कि फाइटोप्थोरा के बेसिक से सिम्टम क्या होते हैं कि वो लीफ के ऊपर लीफ की रोटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो सर्कुलर डल ग्रीन कलर के पैचेस दिखेंगे कॉटिलिडन लीव्स के ऊपर और ये बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली पूरी लीव्स की रोटिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आप सिम्टम्स देख सकते हैं कि कैस्टर में लीफ ब्लाइट सिम्टम्स किस तरीके से दिखेंगे फाइटोप्थोरा के। पैथोजन की बात करें तो देखो, आपको पता है कि फाइटोप्थोरा जो पैथोजन है वो हमारे ओमाइकोटा ग्रुप से बिलोंग करता है और ओमाइकोटा ग्रुप के जो भी पैथोजन्स होते हैं वो नॉन सेप्टेट होते हैं, हाइलीन माइसीलियम होता है और उसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है जू स्पोर्स और जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो बनते हैं ऊ स्पोर्स। तो यहाँ पर एडवर्स सीजन में सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ऊ स्पोर्स का और जू स्पोर्स एज ए एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सर्वाइवल और स्प्रेड की बात की जाए तो देखो, ये जो पैथोजन है ये बेसिकली कोलेट्रल और अल्टरनेटिव होस्ट में सर्वाइव करता है। ये सोइल बोर्न न्यू स्पोर्स हैं, तो अगर जहाँ पर भी सोइल बोर्न पैथोजन्स की बात करते हैं वहाँ पर मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा कि हमें डीप प्लोइंग करनी चाहिए फर्स्टली। और ये जो फंगस है ये सर्वाइव करता है लाइक होस्ट क्रॉप, हमने बात की पोटैटो में, टोमेटो में, ब्रिंजल में, सीसेमम में भी फाइटोप्थोरा से इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, जिसको कौन भूल सकता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज हुआ था जिसकी वजह से आयरिस फेमाइन आया था। और जो सेकेंडरी स्प्रेड है वो उसकी स्पोरेंजिया के थ्रू होता है कि स्पोरेंजिया जो है वो जब जैसे जैसे हवा चलती है वो उड़कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं और इस तरीके से सेकेंडरी स्प्रेड देखने को मिलता है। एपिडेमोलॉजी की बात करें तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, रेनी वेदर होना चाहिए, कम टेम्परेचर होना चाहिए फाइटोप्थोरा के लिए पर्टिकुलरली, और लो लाइंग एंड वेल ड्रेन्ड सोइल नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट की बात करें तो क्योंकि सोइल बॉर्न पैथोजन है, हम बोल रहे हैं सोइल में इसके प्लांट डेब्रीज के अंदर ये सर्वाइव कर जाते हैं, इसके ऊ स्पोर्स जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं सोइल में, तो सोइल ड्रेंचिंग कर सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में 3 ग्राम पर लीटर। सीड ड्रेसिंग कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी के साथ में या फिर मेटालेक्सिल के साथ में। रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को उगाना चाहिए जैसे कि ज्वाला हो गया, हरीता हो गया। ठीक है, और इसी के साथ में जो सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, फील्ड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एक अल्टरनेरिया ब्लाइट भी देखने को मिलता है कैस्टर क्रॉप में, पर हमें पढ़ना है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ कैस्टर जो है वो ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया के कारण कोज किया जाता है, ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पैथोवार रिसिनी। ठीक है, ये डिजीज़ यूएसए, जापान, रसिया, ब्राज़ील, सूडान, अफ्रीका, इन सारे देशों में देखने को मिलती है और इंडिया में सबसे पहले इस डिजीज़ को गुजरात में देखा गया था। सिम्टम्स की बात करते हैं। देखो, हम क्या बोलते हैं कि बैक्टीरियल ब्लाइट के जो सिम्टम्स होंगे या बैक्टीरियल डिजीज़ के सिम्टम्स जो होंगे, कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ हो उसके सिम्टम्स शुरू होते हैं वाटर शॉक लीजन से, यानी कि प्लांट पार्ट के ऊपर वाटर शॉक लीजन्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजीज फर्स्ट अपीयर ऑन द कॉटिलिडन्स एज वाटर शॉक लीजन्स और उसके बाद में ये वाटर शॉक लीजन्स जो हैं ये ब्राउन से ब्लैक हो जाते हैं।
इसके अलावा जो ये स्पॉट की साइज़ बनती है वो 2 to 5 mm होती है, और जो अफेक्टेड पार्ट है मॉर्निंग आवर्स में उसमें से बैक्टीरियल ऊज भी निकलता है। ऊज क्या होता है? बेसिकली बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है उसे हम बोलते हैं ऊज, और ऊज जो है वो बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ऊज किससे संबंधित है, ऊज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन। ऑप्शंस होते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोड, वायरस, तो राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरियल ऊज जो है वो मॉर्निंग आवर्स में हम अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स में देख सकते हैं। पैथोजन की बात की जाए, हमने हमारे वीडियो लेक्चर्स में काफ़ी बार ज़ैंथोमोनास जो बैक्टीरिया है इसका जिक्र किया है कि ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रोड शेप का बैक्टीरिया और सिंगल पोलर फ्लैजिलम बैक्टीरिया है। सिंगल पोलर फ्लैजिलम बैक्टीरिया का क्या मतलब हुआ? बैक्टीरिया को फ्लैजिला के अरेंजमेंट के बेसिस पर काफ़ी भागों में डिवाइड किया जाता है। तो सिंगल पोलर फ्लैजिलम एक ऐसे तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसमें एक सिंगल पोल पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, राइट। डिजीज साइकिल की बात करें तो जो सीड है वो इसका सबसे मेजर बड़ा सोर्स ऑफ इनोकुलम है। इट मीन्स कि ये सीड बोर्न डिजीज है, और सीड बोर्न डिजीजेस के लिए हम बेसिकली क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं? पहला तो सीड ट्रीटमेंट करते हैं और दूसरा रेजिस्टेंट वेराइटीज को यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा जो पैथोजन है ये एंटर करता है स्टोमेटा से, हाइड्रोथोड से और वुंड से, और जो लॉन्ग डिस्टेंस डिसेमिनेशन होता है वो सीड के थ्रू होता है। एपिडेमोलॉजी की बात की जाए तो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हाई चाहिए होती है। 85 to 95% ह्यूमिडिटी में ये ज़्यादा फैलता है। यंग प्लांट्स जो होते हैं यानी कि जो नए पौधे होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं पुराने पौधों की तुलना में, और जो नई पत्तियां होती हैं वो पुरानी पत्तियों की तुलना में ज़्यादा ससेप्टिबल होती हैं। सबसे ज़्यादा इसको स्प्रेड करने में जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो करता है सीड, यानी कि सीड को आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर ले जाया जा सकता है, और उसी के थ्रू ये डिजीज़ जो है वो फैलती है। इसके अलावा वार्म और ह्यूमिड वेदर जो है वो मोस्ट फेवरेबल है इसके सेकेंडरी स्प्रेड के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज ऑफ कैस्टर के सेकेंडरी स्प्रेड के लिए सबसे ज़्यादा फेवर जो है वो उसके क्लाइमेट कंडीशंस करती हैं, जो कि क्या होनी चाहिए? वार्म एंड ह्यूमिड वेदर। रेजिस्टेंट, इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ग्रो करेंगे, लाइक डीडी कैस्टर हो गया, X453 हो गया। ये थोड़े कम ससेप्टिबल देखने को मिलते हैं इस डिजीज़ के लिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने बोला कि ये सीड बोर्न पैथोजन है, तो सीड इन्फेक्शन को इरेडिकेट करने के लिए हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीड इन्फेक्शन के लिए बेसिकली हॉट वाटर ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। तो 58 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए करते हैं। देखो, हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी 3 तरीके का होता है, लाइक जैसे आप याद रख सकते हैं इसको 20, 49 एंड 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग तरीके का हॉट वाटर ट्रीटमेंट करने को मिलता है। जैसे कि हम वीट में ये प्रोसीजर अपनाते हैं कि उसको पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, फिर 49 पे करते हैं, मतलब हॉट वाटर से ट्रीट करते हैं, और फिर 52 डिग्री सेल्सियस पे देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हॉट वाटर ट्रीटमेंट देना है लगभग 10 मिनट के लिए। तो ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी कर सकता है। आप कहीं पर ऐसा देखें कि हम किस तरीके से याद रखेंगे इसको कि कहीं पर हॉट वाटर ट्रीटमेंट कितने टेम्परेचर पे दे दिया है, कहीं पे कितने टेम्परेचर पे दे दिया है, तो ये भी थोड़ा एक स्पेसिफाइड होता है कि पर्टिकुलर क्रॉप की या पर्टिकुलर पैथोजन के लिए ये वाली चीज़ यूज़ की जाएगी। तीसरी चीज़ की इसके मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ऑब्वियस सी बात है कि हम फंगल डिजीज़ के लिए फंजीसाइड्स को यूज़ करते हैं, वो बैक्टीरियल डिजीज़ में काम नहीं आएंगे। तो बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक से। इसके अलावा हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का भी स्प्रे कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब देखो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप देखेंगे कि फंगल डिजीजेज में भी, अभी हमने लास्ट जो डिजीज़ की बात की थी फाइटोफथोरा, उसमें भी हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर रहे थे, राइट। ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है ये एक ऐसा केमिकल है जो एंटीबायोटिक यानी कि बैक्टीरियल डिजीजेज में भी वर्क करता है और ये फंगल डिजीजेज में भी वर्क करता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये किसी भी तरीके की जो डिजीज़ होती है उसमें वर्क करता है, लाइक फंगल और बैक्टीरियल डिजीजेज में वर्क करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% का स्प्रे करना काफ़ी इफेक्टिव होता है इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। होपफुली आपको
ये दोनों तरीके की डिजीजेस समझ में आई होंगी। फाइटोफ्थोरा ब्लाइट को सीडलिंग ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मेन जो फाइटोफ्थोरा ब्लाइट को हम कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं, उसके जो अल्टरनेटिव होस्ट हैं, जो कोलेट्रल होस्ट हैं, उनको रिमूव करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, बार बार सेम फील्ड पर सेम वो नहीं करें, डीप प्लोइंग करें, क्योंकि उस स्पोर्स जो हैं वो सोइल में काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल ब्लाइट की बात की जाए तो ज़ैंथोमोनास के द्वारा कोज की जाती है। मेजर जो सिम्टम होगा वो वाटर शॉक लीजन से शुरू होगा। ये 2 to 5 mm साइज़ के हो सकते हैं। इसके अलावा ये अलग अलग प्लांट अगर पूरी लीफ पे फैल गया तो पूरी लीफ ही जो है वो ब्लैकिश कलर की नज़र आएगी। और मैनेजमेंट के लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। सी ट्रीटमेंट के लिए हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, या फिर एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को यूज़ कर सकते हैं।